प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के वार्ड नंबर 21 के हरिबोल तालाब के पास आपके शहर आपके बात कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बिहार सरकार के मंत्री थे मौजूद। मंगलवार को दिन के 12 बजे दरभंगा के वार्ड नंबर 21 के हरिबोल तालाब के पास आपके शहर आपकी बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी मौजूद थे। तो वहीं इस कार्यक्रम में दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन, नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, वार्ड नंबर 21 के पार्षद नवीन सिन्हा, उप नगर आयुक्त सहित दरभंगा नगर निगम के कई अधिकारी पदाधिकारी मौजूद थे। तो वहीं वार्ड नंबर 21 की जनता भी इस कार्यक्रम में मौजूद थी, जो आए जनप्रतिनिधियों से अपने क्षेत्र के बारे में सवाल पूछ रही थी। खासकर सड़क नाला के साथ ही पानी की हो रही समस्याओं पर भी सवाल जनता के द्वारा पूछा गया, जिसका जवाब मौजूद लोगों के द्वारा दिया गया। बता दें कि यह कार्यक्रम आने वाले दिनों में हर एक वार्ड में आयोजित किया जाएगा और वहां के जनता के द्वारा मौजूद सरकारी प्रतिनिधि या फिर जनप्रतिनिधि से सवाल पूछे जाएंगे, जो लयबद्ध होकर सरकार के पास भेजे जाएंगे और उनका समाधान भी किया जाएगा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद लोग मीडिया को। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी वार्डों में इसका क्रियान्वयन कराया जाना है। इस योजना के तहत और इस कार्यक्रम के तहत दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत जितने भी वार्ड हैं उन सभी वार्डों में जिला स्तर के पदाधिकारी के द्वारा की अध्यक्षता में प्रत्येक वार्डों में एक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें माननीय वार्ड काउंसलर, वार्ड के जितने भी आम नागरिक हैं और इसके अलावा अन्य जो भी लोग हैं वे लोग इसमें शामिल होंगे। इसका प्रचार प्रसार भी कराया गया है और आपके वार्ड में जो भी समस्याएं हैं उसको हम लोगों को लिपिबद्ध करना है। कोई भी काम यदि आपका नाला मरम्मत करवाना है, लाइट लगवाना है, हो रहा है, पानी जाम की समस्या है, कोई भी योजना है वार्ड के अंतर्गत, बहुत सारी काम तो योजना चल रही है, उसका डुप्लीकेसी नहीं हो, खैर वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन जो भी समस्या है उसको हम लोग रजिस्टर के माध्यम से उसको मेंटेन करेंगे। आप अपनी बातों को यहाँ रख सकते हैं, लिख करके दे सकते हैं, सादे कागज पर भी लिख करके दे सकते हैं, उसको सारा वो प्रोसीडिंग का पार्ट हो जाएगा। उसके बाद उस बैठक में वार्ड के माननीय वार्ड काउंसलर को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है, वो भी उस बैठक में रहेंगे और ये बैठक के बाद 3 दिन 4 दिन के अंदर सारे कागज पत्र को प्रोसीडिंग बना करके अपडेट किया जाएगा। उसको हस्ताक्षर वगैरह वार्ड काउंसलर में और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे उनके द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। इसी तरह से सभी वार्डों के लिए रोस्टर निकाला गया है जिला पदाधिकारी महोदय के स्तर से और ये लगभग 2 महीने तक का कार्यक्रम चलना है। 22 जून तक में ये सारे नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत ये सारे कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। उसके बाद जो भी योजनाएं आपके द्वारा इस वार्ड की समस्याएं होंगी उसको प्राथमिकता तय हम लोग करेंगे कि कौन सी योजना को पहले लेना है कि उसको बाद में लेना है। उसके बाद उसका हम लोग अब हमारे यहाँ 10-12 नए कनीय अभियंता आ गए हैं और प्रत्येक 4 वार्ड 5 वार्ड में एक कनीय अभियंता की नियुक्ति हो गई है और हम लोगों ने उनकी पोस्टिंग भी कर दिया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका प्रारंभ किया है। राज्य के प्रत्येक वार्डों में आपकी शहर आपकी बात, आम जनता की बात होगी, वहाँ कैंप लगेंगे, वहाँ की जो स्थानीय समस्या है उसको जो है संधारण किया जाएगा। जो भी आम जनता है समस्या बोलेगी और उसके बाद सरकार समीक्षा करके उस पर निर्णय लेगी। तो आपकी शहर आपकी बात ये बड़ा लोग कई वार्डों में कहीं एक तरफ विकास होता है एक तरफ नहीं होता है, इसलिए सरकार ने निर्णय किया कि समेकित रूप से पूरे शहर का विकास हो। इसके लिए पूरे राज्य में आज यह योजना प्रारंभ की गई है। वार्ड नंबर 21 में यह पहला कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, पूरे राज्य का यह पहला कार्यक्रम है। तो नवीन सिन्हा जी माननीय पार्षद इस वार्ड के यह कार्यक्रम हुआ है, सभी वार्डों में यह कार्यक्रम है। तो मंत्री के रूप में उनकी उपस्थिति है। मंत्री का मतलब होता है सरकार और सरकार की उपस्थिति में हम चाहेंगे कि जो भी योजनाएं हमारे यहाँ है वो इस प्रस्ताव में आ जाए और उनकी उपस्थिति में जब यह प्रस्ताव में आएगा तो निश्चित रूप से गति पकड़ेगी, दौड़ेगी
और इनके सामने ये सूची बन रही है, आप लोग अपना हस्ताक्षर करें। आमतौर पर हम लोग को 20 से 25 लाख रुपया एवरेज जो 15-16 चयनित योजना है 15वीं या सप्तम में आता है, यथासंभव हम लोग उसकी अनुशंसा करते हैं। इस बार तालाब की भी योजना है, खेल पार्क की भी योजना है, लेकिन एनओसी होना चाहिए और बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। तो हम लोग चाहेंगे जहां हम लोग यहाँ है ये पार्क में, तो ये जो योजना है ये हम लोगों ने लिख करके दे दिया है। जो 2 तालाब है हमारे यहाँ, लाल पोखर और हरिबोलपाला तालाब, यथासंभव यहाँ हुआ है। कई योजनाएं हैं जो हम लोगों ने दिया पाइपलाइन में है, लेकिन उसके बावजूद भी किन्हीं की समस्या है, 1-2 कोई तो आप बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग एक साथ उठा दीजिएगा, कोई ऐसी समस्या तो रख सकते हैं, क्योंकि जनता की बात है और जनता की बात सुनना भी हम लोगों को चाहिए। हम अपनी बात बोल के चले जाएं तो कोई ऐसी समस्या है तो कुछ शब्दों में रख सकते हैं, चूंकि इनका समय बहुत कीमती है और ये आ गए, यही हम लोग का सौभाग्य है और सौभाग्यशाली हैं हम वार्ड 21 के लोग, जनता, जो इसकी शुरुआत यहाँ से हुई है। इसकी गाड़ी आगे जाएगी। हमारे कई माननीय पार्षद, महिला पार्षद भी जो उस कार्यक्रम में थे यहाँ आए हैं। एक पार्षद के रूप में अपनी जनता की ओर से हम आप सबों का अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप यहाँ भी आए और हम चाहेंगे कि यहाँ से जो मंत्रणा, जो निर्णय जाएगा आपके वार्ड में भी वह दीप जले अलग जगह। तो वार्ड व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, समाज का विंग से फिर एक वार्ड बनता है, फिर वार्ड से शहर बनता है और फिर राज्य बनता है और हम भारतवासी कहलाते हैं। तो ये जो 1 दर्जन पार्षद लोग, माननीय पार्षद यहाँ पर हैं उपस्थित, पुनः उनका अभिनंदन। और बीच से हम चाहेंगे, मंत्री जी तो बोलेंगे कि कोई 1-2 बात है किन्हीं को तो आप रखें, जनता की बात। सबसे पहले मैं नवीन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है। मैं कल ही माननीय विधायक जी से मिली हूँ और सबसे पहले मैं अतिक्रमण के लिए मिली हूँ। जो हमारा नगर निगम का जो जमीन है, जो अतिक्रमण है, मैं उनसे मुक्त मांगने के लिए वहाँ पर उनका दरवाजा खटखटाई हूँ और मुझे उम्मीद है कि पहली मर्तबा गई हूँ, जो भी समस्या लेकर के उस समस्याओं का समाधान माननीय मंत्री जी से उम्मीद है कि वो करेंगे। और रहा सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि कम से कम लाखों लाख करोड़ रुपए का समरसेबुल हमारे पूरे दरभंगा शहर में हो गया, फिर भी पानी की बड़ी आपत्ति है। अभी कुछ 1 महीना और बीत जाने दीजिए, उसके बाद देखिएगा कि किस तरीके से और पानी का हाहाकार होगा। तो हम कहाँ पे विफल हो गए, हम कहाँ पे कमजोर हो गए, हम कहाँ पे, न हमारे पास पैसे की कमी, न हमारे पास हाथों की कमी, न हमारे पास कर्म करने के लिए 48 महापुरुष, 48 पार्षद जो दिन रात एक कर करके अपनी वार्ड की समस्या लेकर के जूझते रहते हैं। एरा गेरा उनका एरी किया जाता है। मैं भी डिप्टी मेयर हूँ, मुझे भी अपनी बात कहते हुए थोड़ा भी बेझिझक नहीं होते कि एक योजना, एक काम के लिए मुझे भी बहुत सारी पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत सारी सुनने पड़ते हैं, बहुत सारी कोशिशें करने पड़ते हैं, फिर भी विफल हूँ। मैं यही यहाँ पे उम्मीद लेकर के मैं माननीय विधायक जी के पास गई थी कि मुझे रास्ता दिखाइए, देखिए कि मैं ये जो मांगे रख रही हूँ, जो ये काम रख रही हूँ, ये काम गलत है या सही है, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। और नहीं, अगर है आपके हाथ में बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी आपको जो मंत्री पद जो मिला है, मुझे उम्मीद है कि अतिक्रमण मुक्त हमारा शहर हो जाएगा और वृद्धा आश्रम और शौचालय और पार्क जैसा सभी हमारे नगर निगम का जितने 96 जमीन हो या 42 जमीन हो या 10 जमीन हो, मुझे नहीं मालूम, ये आपका माननीय जी आपका काम है, पता कर लीजिए कि कहाँ पर अतिक्रमण है, उसको मुक्त करके वृद्धा आश्रम, पार्क और जो भी चीजें हैं, अगर एक सोचिए कि अगर कुछ बन जाता है तो किसको हौसला होगा, हमारे जनता को ये लाभ मिलेगा। तो बजट से कानून बनाकर नगर निकायों को भी अतिक्रमण मुक्त करने का अधिकार दिया है। पहले था कि आपको सीधे राजस्व विभाग में जाना पड़ता था, अब जो है पिछले साल हम लोगों ने कानून में संशोधन किया है और नगर निकाय साहब नाला रोड के लिए जहाँ अतिक्रमण है नाले वगैरह बनाने के लिए, तो वही तो कर रहे हैं। अरे कानून पास किया हम लोगों ने, अब निकालिए इस कानून की कॉपी में। नवीन जी तो बहुत पढ़े लिखे हैं,
अध्ययन भी करते हैं, हम भेज देंगे आपको। हम आपको पूरे बिहार में कानून पास हुआ था, कैबिनेट भारत राज्य सरकार के विधानसभा में आया था, उसमें अरे हम बता रहे हैं ना आपको, हम कागज भेज बोल रहे हैं, एक मंत्री बोल रहा है तो उसको समझिए ना आप। तो जो है बिहार विधानसभा से हम लोगों ने कानून पास किया था और कुछ अधिकार अतिक्रमण छोड़ने के लिए हम लोगों ने नगर निगम में भी एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा क्या अधिकार, लेकिन कुछ अधिकार हम लोगों ने अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नगर निगमों को दिया है। नगर निगम ने सभी नगर निकायों को भी, उसका भी हम कॉपी भेज दें। और जहाँ तक अन्य अतिक्रमण की समस्या है या जमीन संबंधी समस्या है, आज मैं ठीक कर रहे थे सब लोग, पहली बार मैं यहाँ आज एक मंत्री की हैसियत से आया। आज मैं अगर माननीय आज मंत्री हूँ तो केवल और केवल आप लोग के कारण, दरभंगा शहर के नागरिकों के कारण आपने मुझे पार्षद बनाया, 5 बार से विधायक बनाया और आज प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री के कारण आज कैबिनेट में स्थान मिला, और वो भी सबसे महत्वपूर्ण विभाग। मैं इसको सबसे महत्वपूर्ण विभाग क्यों कहता हूँ? आम जनता इससे जुड़ी हुई है। आम जनता का धारती खारिज हो, परिमार्जन प्लस हो या अन्य कोई काम हो जमीन संबंधी, वो हमारे विभाग से होता है और हम लोग उसको 1.5 महीने से मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। आपके जानकारी के लिए भी बता दें, परिमार्जन प्लस वो जो आपका अभी ऑनलाइन, हमारा विभाग 100% ऑनलाइन है, 100% मतलब 100%। लेकिन अगर ऑनलाइन में आपकी जमाबंदी कायम नहीं है या कोई खाता खिसरा की त्रुटि है या आपका नाम सही नहीं है, उसके लिए परिमार्जन प्लस है। और परिमार्जन प्लस में ये भी इसमें व्यवस्था की गई है, उसमें शुद्धिकरण है। शुद्धिकरण मतलब अगर आपका जो ऑनलाइन चढ़ा हुआ है उसमें बहुत जगह शिकायत मिलती है कि रकबा नहीं, नाम सही नहीं है, वोटेशन नंबर सही नहीं है, उसमें यह भी प्रावधान किया अगर आप सही कागज देते हैं और सीओ के यहाँ कागज नष्ट हो गया या जल गया या पठनीय नहीं है और रसीद की कॉपी आप देते हैं तो उनको उसमें डिजिटलाइज करके उसमें जो है जमाबंदी कायम करनी है। अधिकांश अंचलों में शिकायत हम लोग को मिलती रहती है, उसमें देखते हैं परिमार्जन प्लस में जवाब आता है कि विभाग में यह पठनीय नहीं है, यह दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये बहाना नहीं चलेगा। अगर आप सही कागज देते हैं तो उसको डिजिटलाइज करके उसकी भी जमाबंदी कायम कर दी। तो चलिए आज आपका शहर आपकी बात में वार्ड नंबर 21 में इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। निश्चित रूप से आपकी जो वार्ड की समस्या है ये क्यों प्रारंभ की गई? इसलिए प्रारंभ की गई कि समेकित रूप से पूरे वार्ड का विकास हो सकता है हम राजनीतिक लोग, हो सकता है जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं ध्यान में राजनीति भी रहती है, लेकिन सरकार राजनीति नहीं। अगर किसी कोना कोई क्षेत्र आपके वार्ड में अगर वो विकास से अधूरा है तो उसको भी आप ऐसे आपके शहर आपके विकास में इसमें जो आप डाल सकते हैं, लिख सकते हैं, उसकी मॉनिटरिंग होगी। और आज बड़ा दिन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय शहरी विकास मंत्री जी ने पटना से इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, उसलिए 21 वार्ड में हम लोगों ने इसको कार्यक्रम को रखा है। चलिए नवीन सिन्हा जी को भी